गुड मॉर्निंग। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पार्ट 2। हम बात कर रहे हैं माल्टा ऑनलाइन फ्री सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप पहला पार्ट देख लें, फिर आप ये वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। पहले पार्ट में हमने अप्लाई किया था, इंटरव्यू किया था, ठीक है जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इंटरव्यू हो गया था हमारा, अप्लाई किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पिछली वीडियो में जितनी बात हुई थी वो हमने कुरियर से भेज दिया था। तो दुबई में उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो हमने सोल्व करी, फिर आइडिया वगैरह भेजा उनको, तो फिर मेल आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो गया। फिर जो लेडीज़ थी उसने दूसरी एक लेडीज़ से हमारा कॉन्टैक्ट करवा दिया जिसका नाम था कैटरीन आन को अवेला। आई थिंक ये डॉटर मदर होंगी क्योंकि सरनेम नेम सेम है, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो भी चल रही है आपकी। ये बस है हमारी माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, आप इसको भी देखो, थोड़ा समझो। तो फिर वो दो पार्ट में चला गया। पहली लेडीज़ ने बोल दिया कि दूसरी लेडीज़ से तुम बात करोगे और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मेल करोगे, कॉल नहीं करोगे। तो फिर मेरी कैटरीन से बात हुई तो वो उसने मेल किया कि इंटरनेशनल लाइसेंस भेजो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे भेजते हैं कि कोई भी चीज़, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसकी एक साइड भेज देते हैं, दूसरी साइड नहीं भेज देते। वहाँ की दोनों साइड भेजनी होती है, ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल लाइसेंस बोला तो मुझे उसकी समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि दुबई का जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लाइसेंस है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दुबई के जो नेबरहुड कंट्रीज़ है जैसे सऊदी अरब है, ओमान है, तो उनमें भी दुबई का लाइसेंस नहीं चलता। वहाँ पे उनको इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दुबई का लाइसेंस सिर्फ दुबई में चलता है, ये अफवाहें हैं। बट ज़्यादातर जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर आप उनसे पूछोगे तो वो यही बोलेंगे, नहीं नहीं दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइसेंस लेने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो अगर आपके पास वीज़ा है किसी भी देश का, टूरिस्ट या वर्क परमिट और एयर टिकट है तो आरटीओ ऑफिस से ले लो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं था, स्टार्टिंग में किसी ने मांग लिया है, टिकट भी नहीं है, एयर टिकट नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो फिर आपको ऑनलाइन बाय करना पड़ता है। ऑनलाइन वाला जो है वो फिर हमने बहुत उसमें माथापच्ची की, तो बहुत सारे कॉल्स करी, यूट्यूब पे देखा, गूगल में देखा, मगर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। हम बहुत परेशान हो गए कि ये कैसे बात बनेगी। और एजेंसीज़ तो बहुत हैं, अब तो इंडिया की भी 2-3 एजेंसीज़ खुल गई हैं ऑनलाइन, मगर वो सब मेरे ख्याल से फ्रॉड हैं। मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। ITCA करके एक एजेंसी है कनाडा अमेरिका की, उससे हमने अप्लाई किया था, किसी ने हमें बताया था, तो उससे हमें 4 दिन में हमारे घर में मिल गया था। 50, 60, 70, 100 यूरो से कम ही लगा था ऑनलाइन। तो चौथे दिन में सॉफ्ट कॉपी तो तुरंत मेल पे आ गई थी, हार्ड कॉपी कुरियर से मिल गई, तो वो हमें लाइसेंस मिला था। बुकलेट थी, जैसे पासपोर्ट होता है ऐसे 4-5 पेज का, तो बुकलेट को वो ज़्यादा रियल मानते हैं माल्टा वाले। अगर आप पेपर वाला ले जाओगे आरटीओ ऑफिस को, एक A4 साइज़ का, तो उसको वो थोड़ा सा डुप्लीकेट मानेंगे। ये बस के स्विचेस वगैरह हैं, वीडियो पे जो आप देख रहे हैं सब बहुत ज़्यादा स्विचेस हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नए आदमी को पता ही नहीं चलता कि बस स्टार्ट कहाँ से करनी है, इतने स्विच हैं। और उसकी कैटेगरी होती है ABCDE। A फॉर बाइक, B फॉर कार, C फॉर वैन, D फॉर बस और E फॉर ट्रक। तो कैटेगरी के साथ मुझे चाहिए था D पे स्टैम्प, D क्योंकि बस थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया, अबू धाबी में, वरसान में, शारजा में हम लोग गए। शारजा का वरसान में है, अबू धाबी का मुसफ़ा में तो कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि तब अरबी की इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, ना उनको मेरी समझ लग रही थी, ना मेरी उनको लग रही थी, तो मुझे पता नहीं चला। फिर ऐसे ही पता करते करते एक हमदान स्ट्रीट अबू धाबी में वहाँ एक ऑफिस है, जिप्ट का एक लड़का था वहाँ पे, यंग लड़का था, 25-26 साल का।
उससे बात हुई तो फिर उसने बताया कि 79 दिरहम का आपको मिल जाएगा। चाय पिलाई उसने मेरे को और तुरंत लाइसेंस दे दिया। पर उसने लाइसेंस पे बी कैटेगरी पे स्टैंप लगाई, डी पे नहीं लगाई, बी फॉर बॉय। मुझे जो चाहिए था दोस्तों वो डी पे चाहिए था, डी फॉर डॉग, बस वाला। तो मैंने जैसे उसको मेल किया, कैटरिंग में बोलती ये तो बस नहीं लिखा है इस पर, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं और बस चलाने का, आप सिर्फ कार चला सकते हो, तो डी चाहिए। तो 5-6 दिन मेरा इसी तरीके से चक्कर लगाता रहा। मैंने उसको पैसे भी ज़्यादा ऑफ़र किए, मगर आपको पता है वो दुबई है तो वहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, तो उसने मना कर दिया। तो बड़ी दिक्कत हुई। इसी तरीके से काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो गया। कितने ही बार मैंने उसको बोला, मगर दोस्तों उसने ओके नहीं किया। फिर जो पंजाब वाले थे, काफ़ी आदमी पता चला, पुराने ट्रक ड्राइवर, उनसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता यार। इतने इतने लोग हैं और यूट्यूब पे इतनी वीडियो है ना। ये 2014-15-16 की बात है। तब कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो बता सके कि अगर आप दुबई में हो तो कैसे इंटरनेशनल लाइसेंस लेना है या बनाना है, और दुबई में कैसे और कहाँ बनता है और कौन सी साइड है। तो तब थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी फ़र्क था। आज से 8-10 साल पहले की बात है, 25 हो गई आज, तब 15-10 साल पहले की बात है। सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, तो काफ़ी फ़र्क था चीज़ों का। तब इतने ड्राइवर्स के ग्रुप भी नहीं थे। आजकल तो बहुत सारे ड्राइवर्स के ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से भी हेल्प हो जाती है, लोग क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। दोस्तों स्विचेस देखो कितने हैं गाड़ी के। तो फिर एक इंडिया से पता किया तो वो बोलते हैं अगर आपके पास माल्टा का या किसी भी कंट्री का वीज़ा है और एयर टिकट है तो आप इंडिया से बना सकते हैं। 1050 रुपये लगेगा, RTO ऑफिस से मिल जाएगा। ये टैको कार्ड है दोस्तों, ये जो सामने दिखा रहे हैं ना, वो ये टैको कार्ड ऑन करके दिखा रहे हैं। टैको कार्ड देख लो अगर किसी ने नहीं देखा तो। ये ट्रक में भी होता है और बस में भी होता है, ये टैको कार्ड है, ठीक है। तो बात नहीं बनी हमारी। उसके बाद जितने भी एफर्ट होते थे हमारे, हमने लगाए, मगर बात नहीं बनी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने कोई ना कोई तो जुगाड़ करना ही था, ठीक है ना। तो जुगाड़ हम कैसे करते फिर आप समझ सकते हो। फिर हमने जुगाड़ किया और वो जुगाड़ था ऑनलाइन वाला। अब ऑनलाइन वाला हमें कैसे और किसने बताया था, वो बताया था हमें उसने सॉरी दोस्तों कोई आ गया था। तो ITC करके एक अमेरिका कनाडा की कंपनी है। फिर हमने वहाँ से वो बनाया, बुकलेट टाइप था, तो वो हमें मिला, तो वो हमने दिया। फिर उसमें क्योंकि इंडिया का लाइसेंस हमने दिया था, तो उसमें फिर हमें डी कैटेगरी का उन्होंने शो करके दिया, तो फिर हमारा अप्लाई हुआ। तो इस पूरी वीडियो में हमने इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में जो तरीक़ाकार है, 2-3 तरीके हैं, वो समझा, जाना कि कैसे वो बनता है, ठीक है। ये टैको कार्ड है दोस्तों, ट्रक और बस में होता है, उसका ये बता रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम आगे वाली बात करेंगे। ये ऑनलाइन सीरीज़ माल्टा बस ड्राइवर फ्री वाली जॉब का सेकंड पार्ट था। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।